हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ के 4th चैप्टर जिसका नाम डिटरमिनेंट है उसकी 3rd एक्सरसाइज और उसका इंट्रो पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिनके वर्टिसेस गिवन है। टेंथ क्लास में आपने सीखा किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना यदि उसके वर्टेक्स गिवन है तो। हमारे पास वो फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस एक्सरसाइज में हमें इस फार्मूला का उपयोग नहीं करना है। डिटरमिनेंट का हमें यूज करना है। इस वैल्यू को मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं। यदि मैं इसको लिखूं, हम लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर आप इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू हमें प्राप्त होगी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए C1 के थ्रू हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1/2 पहले से है। x1 हम कॉमन लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, y2 माइनस y3 इसको हम कॉमन लेंगे, इसको छोड़ देंगे, y1 माइनस y3 और ये एलिमेंट 2 1 है, इसकी i और j का सम ओड है तो इसलिए सिंबल चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये आया था छोड़ने के बाद y1 माइनस y3, तो सिंबल चेंज करेंगे तो y3 माइनस y1। x3 कॉमन लेंगे, ये छोड़ देंगे, y1 माइनस y2। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है और इसी को हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख दिया। तो ये तीन जो वर्टेक्स गिवन है किसी भी ट्रायंगल के, हमें उसका एरिया निकालना है डिटरमिनेंट का यूज करके। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2
इंटू ये x1 x2 x3 है, तो इनको लिखेंगे हम कॉलम में। y1 y2 y3 सेकंड कॉलम बनाएंगे उसका, और अपनी तरफ से यहाँ लिखेंगे 1 1 1। तो इसको यदि हम इवेलुएट करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। इसको आप ऑपरेशन के हेल्प से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 1/2 1 कॉमन लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे 0 - 3 प्लस 0 कॉमन लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे 6 - 4, लेकिन इसका सिंबल चेंज करें तो 4 - 6 हो जाएगा। ये 1 कॉमन लेंगे 18 - 0 1/2 -3 प्लस 18, ये हमारे पास आया 1/2 इंटू 15 15/2 स्क्वायर यूनिट। हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आया। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो भी हम अंत में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, और वो पॉजिटिव वैल्यू ही हमें लिखनी है, क्योंकि हमें पता है जो एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर। ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के और हमें एरिया निकालना है। इज इक्वल टू 1/2 2 1 10 7 1 8 1 1 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 1/2 2 कॉमन लेंगे 1 - 8 7 कॉमन लेंगे, और ये 1 2 एलिमेंट है तो -7 हम ले सकते हैं। 1 - 10 प्लस 1 कॉमन लेंगे 8 - 10 1/2 -14 प्लस 63 -2 -16 प्लस 63, तो हमारे पास आया 47।
1/2 इंटू 47 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। शो दैट पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। +1 में भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हमने सीखा स्लोप की हेल्प से, और 10th में भी हमने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना सीखा डिस्टेंस फार्मूला से। हम डिस्टेंस निकाल दें ए बी, बी सी और ए सी। यदि किन्हीं दो का जोड़ तीसरी के इक्वल है तो पॉइंट कोलिनियर प्रूव हो जाते थे, लेकिन यहाँ हमें डिटरमिनेंट का ही यूज करना है। यदि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन में हैं, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई ट्रायंगल का एरिया 0 है। उसका अर्थ भी वही है कि ट्रायंगल बने ही नहीं। यदि हमने ये प्रूव कर दिया कि इन तीनों पॉइंट ने एक ट्रायंगल बनाई और उस ट्रायंगल का एरिया 0 है, तो उससे वही प्रूव हो गया कि इन्होंने ट्रायंगल फॉर्म नहीं की, ये पॉइंट कोलिनियर हैं। तो वही हम प्रूव करने वाले हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। These points will be collinear if area of a triangle ABC is equal to 0। यदि हम ABC का एरिया 0 प्रूव कर पाते हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि तीनों पॉइंट ABC कोलिनियर हैं। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/2 A B C, B plus C, C plus A, A plus B, 1 1 1। इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। आप एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं या ऑपरेशन की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ऑपरेशन लगा लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1 1/2 ABC A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C 1 1 1। जैसा कि आप देख सकते हैं C2 में से हम कॉमन ले सकते हैं।
टेकिंग कॉमन a plus b plus c from C2, a plus b plus c इंटू 1/2 पहले से था, a b c 1 1 1 1 1 1। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डिटरमिनेंट की दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, जो कि हमने प्रॉपर्टीज पहले सीख रखी हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने, वो 0 स्क्वायर यूनिट आया। 100 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर गिवन। और वर्टिसेस हैं के और 0, 4 और 0, 0 और 2। और सेकंड पार्ट में है -2 और 0, 0 और 4, 0 के। दोनों केसेस में हमें के की वैल्यू निकालनी है, और गिवन है कि इन वर्टिसेस के द्वारा बनाए गए ट्रायंगल का एरिया 4 है, और इस केस में भी एरिया 4 है। हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको इक्वल टू 4 लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 के 4 0 0 0 2 1 1 1। Here area of a triangle is 4 square unit। इन्होंने ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, और हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से वो निकाल लिया, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इक्वल टू 4 रखेंगे तो उसको हम प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू -4 आती है तो फिर भी उस ट्रायंगल का एरिया +4 ही बोला जाएगा। अगर ये वैल्यू +4 आती है तो तब भी ट्रायंगल का एरिया 4 ही बोला जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है, लेकिन एरिया पॉजिटिव ही बोला जाता है। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है और 1/2 से मल्टीप्लिकेशन है उसका, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। तो इसलिए हम इक्वल टू +-4 लेंगे। कई बच्चे यहाँ सिर्फ +4 लेते हैं, तो उससे गलत हो जाएगा। यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 1/2 किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो चलिए हम एक्सपेंड कर लेते हैं C2 के अलोंग, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 0 है। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ये कॉमन लेंगे तो क्वांटिटी 0 आएगी, ये कॉमन लेंगे तो भी क्वांटिटी 0 आएगी। तो 2 कॉमन लेते हैं, इसको छोड़ेंगे। ये एलिमेंट हमारे पास 3 2
ये 2 है तो हम इसका सिंबल चेंज करेंगे और ये छोड़ते हैं तो हमारे पास ये आया k -4 इक्वल टू प्लस -4 1/2 -2k + 8 प्लस -4 2 को साइड लेके जाते हैं -2k + 8 प्लस -8। एक बार हम पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव। -2k + 8 इक्वल टू 8 और -2k + 8 इक्वल टू -8। यहाँ से k की वैल्यू आई 0, इसको साइड लेके जाएंगे 2k इक्वल टू -16। यहाँ से k की वैल्यू आई 8, यानी k की वैल्यू है हमारे पास 0 और 8। k की वैल्यू या तो 0 है या 8 है। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1 2 एंड 3 6। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है। इसका सेकंड पार्ट भी है एग्जैक्टली सिमिलर है, पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसा कि आप +1 में पढ़ चुके हैं कि हम दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हमने सीखी थी इक्वेशन निकालनी y - y1 बाय x - x1 इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। तो इस प्रकार से हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना है। मान लेते हैं ये दो कोई पॉइंट हैं 1 2, इसी लाइन के ऊपर अन्य कोई पॉइंट है x y। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है और हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन तो x और y के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो इसलिए हमने कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया एक्स वाई। कई बच्चे 1 1 ले लेते हैं, वो गलत होगा। इक्वेशन कहाँ से आएगी फिर, एक्स वाई तो हमारे पास है ही नहीं। और ना ही हम लिख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर 1 1 लाई करेगा, हमें क्या पता उस बात का। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इसके ऊपर लाई करेगा क्योंकि जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी जनरल फॉर्म है ये एक्स वाई। और हमें एक्स वाई के बीच ही रिलेशनशिप चाहिएगी क्योंकि वही हमारी इक्वेशन होती है। हेयर these 3 points are collinear, so अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनके द्वारा बनाए गई ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these will be 0। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 1/2। हमारे पास पॉइंट है 1 3x 1 3x 2 6y 1 1 1 इक्वल टू 0।
क्योंकि ये तीनों कॉर्नर पॉइंट, तो इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया 0 होगा, उसको हमने इक्वल टू 0 लिख दिया। 1/2 को साइड लेके जाते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आए 6 माइनस वाई, ये 1 2 एलिमेंट है तो ये -2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस एक्स, सॉरी ये हमने C1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो -3 कॉमन लेंगे, या फिर यहाँ लिख लेते हैं R1 के अलोंग। 1 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया, +1, 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। 6 माइनस वाई -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, -4x और प्लस 2y इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय, थोड़ी और सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर, जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 35 square units with vertex 2 -6 5 4 and k 4, then find the value of k। जिस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं उसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है, तो सबसे पहले हम इन वर्टिसेस की हेल्प से उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 2 5 k -6 4 4 1 1 1। Here area is 35 square unit, so 1/2 2 5 k -6 4 4 1 1 1 इक्वल टू ±35। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 1/2 2 कॉमन लेंगे, 4 -4 0, ये -6 है तो माइनस कॉमन लेंगे तो +6 हो जाएगा, ये छोड़ेंगे 5 - k, 1 कॉमन लेंगे 20 - 4k,
इक्वल टू प्लस माइनस 35। 1/2 ये 0 बना हमारे पास, ये 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इक्वल टू प्लस माइनस 35। 2 को साइड लेके जाते हैं, बाकी साइड बचा हमारे पास 50 माइनस 10k इक्वल टू प्लस माइनस 70। एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव। 50 माइनस 10k इक्वल टू 70 और 50 माइनस 10k इक्वल टू माइनस 70। इसको साइड लेके जाते हैं, माइनस 10k इज इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू -2, माइनस 10k इक्वल टू माइनस k 120, k इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू हमारे पास आई -2 और 12। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।